तो शायद आज आप लोगों का लास्ट क्लास हो जाए इसी। तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है या जो भी मसला है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हो। बाकी अगर नेक्स्ट टाइम कोई मसला आता है या कोई चीज़ में या कोई चीज़ समझ नहीं आता या जो भी मसला है तो आप क्या ही कर सकते हो। आपके पास वीडियो भी पड़ा है वो भी देख सकते हो। इसके साथ साथ मुझे पर्सनल में भी मैसेज कर सकते हो और दूसरा जो अभी मैं आपको ग्रुप की एक्सेस दे दूंगा तो आप उसी ग्रुप में भी पूछ सकते हो, सही है। तो इंशाल्लाह कोई मसला वगैरह नहीं होगा। इंशाल्लाह। बाकी आज आप लोग थोड़ा सा रिव्यू वगैरह देना कि आप लोगों को कुछ रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या ट्रेडिंग आपकी थोड़ा सा बेस्ट हो गए या नहीं हो गए, तो क्या ही सीन है। जी बिल्कुल, ट्रेडिंग तो काफी हद तक जो है ना वो अब पहले और अब की ट्रेडिंग में काफी फर्क है। अल्लाह के बंदो, जितना बैच वन वाली थी, जितना बैच टू वाला था और बैच थ्री वाला था, तो कोर्स खत्म होने से पहले पहले उन लोगों के रिव्यूज वगैरह पढ़े, टिकटॉक के ऊपर भी पढ़े, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर पढ़े ना। तो उन लोगों ने मुझे रिव्यू भी दिया, अपना अकाउंट भी शेयर किया, ये हर एक चीज़ उन लोगों ने क्योंकि रियल पे तो मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग कोर्स खत्म होने से पहले पहले रियल पे ट्रेडिंग करो, लेकिन डेमो के रिजल्ट वो मुझे शो किया, ही सही है, रिव्यू वगैरह दिया और हर किस्म चीज़ की प्रूफ दिया कि ये हमारा ट्रेडिंग पहले ऐसे था अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हो गए ना। लेकिन पता नहीं बैच फोर वालों का मज़ा नहीं है कि क्या ही मसला है। बिलाल भाई, मैंने तो शेयर किया था आपके साथ पर्सनल में ना, अपने अकाउंट भी शेयर किया था। वो तुम्हारा वो 10 या 20 से 110 जी वाला जी वो वाला, जी जी माशाल्लाह आपकी तो रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है ना। जी बिलाल भाई, बस पहले जो है ना कभी इस तरह ग्रो नहीं हुआ। मैं खुद जो है ना हैरान था। ये बस आपने जो सिखाया है, ये जो उस पे है, बस हमने प्रैक्टिस की है, आपने सिखाया, आपने भी दिल से सिखाया है माशाल्लाह से, और हमने भी दिल से सीखा है। बाकी इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे। कोई परेशानी होगी तो फिर आपसे मशवरा कर लिया करेंगे। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, सही है। बाकी जो भाई रिव्यू देना चाहते हैं तो आप लोग टेक्स्ट में भी दे सकते हो, सही है। वॉइस मैसेज में भी जी दे जी सकते हो। और अगर वीडियो बनाना तो वीडियो बना लिया तो वो तो बेस्ट होगा, सही है। अगर अपना पिक्चर लेके आना चाहते हो अपना पिक्चर लेके आओ। अगर अपना पिक्चर नहीं लेके आना चाहते हो, मैकबुक वगैरह या चार्ट ओपन करके आप लोग देख सकते हो, सही है। या अकाउंट की हिस्ट्री शेयर करके आप लोग दे सकते हो, ताकि मुझे कुछ ठीक। समझ ही आ जाए कि आप लोगों को कुछ रिजल्ट मिल रहा है या वैसा हमने जो महीना टाइम खराब कर दिया ना तो वो बस ज़ाया हो गया। तो यही सीन है। नहीं नहीं, बेटा पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैंने असल में कॉपी पेंसिल में लिखा है, जो भी लिखा है कॉपी ट्रेडिंग लिखी है मैंने। तो अगर वो दिखाऊं ना, मेरे एक तो लिखने का इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने आपको शेयर भी नहीं किया। बाकी कोई अच्छा सा रिव्यू देंगे, आपको जरूर देंगे। इंशाल्लाह। बाकी सीने से ना, देखो, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, सही है। अगर आज मैं आपको पर्सनल बिटकॉइन के बता दूँ ना, तो ये आप लोग थोड़ा सा समझ लेना, सही है। अब मैंने ग्रुप में भी सिग्नल दिया, टेलीग्राम पे भी दिया, व्हाट्सएप पे भी दिया, खुद भी लिमिट वगैरह लगाया। मेरा लिमिट किधर ही से लगा था, इसी डिमांड जोन से, सही है। और ग्रुप हर एक जगह में इसी डिमांड जोन से मैंने एंट्री दिया था। और के सीन क्या हुआ, मार्केट आया इसी बुलिश ब्रेकर से और इसी पेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लिया स्ट्रेट ऊपर, सही है। अच्छा खासा प्रॉफिट मिस। इसी से पहले अगर आप लोग क्या ही करो, इसी से पहले अगर चार्ट ओपन करो, ये वाला, ये क्या ही सीन था। देखो मार्केट किधर ही था, ये वाला, ये मार्केट ने नीचे इक्वल लो बनाया ना, ये वाला मार्केट अब जा रहा था, इसी सप्लाई जोन से रिजेक्शन लिया। इसके साथ साथ इधर ही आपको चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, ये वाला, आपको चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। इधर ही से आपके पास ये सप्लाई जोन पड़ा, इधर ही से ज़बरदस्त शार्ट की पोजीशन बन रही। टारगेट आपकी कौन सही रहा, इसी लिक्विडिटी इक्वल लो आपकी टारगेट है, सही है। ये वाला तो इधर ही से अगेन मैंने लिमिट लगाया, ये ट्रेड भी मिस, सही है। ये वाला देखो कैसी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने ऑल टारगेट हिट कर दिया। ये वाला देखो मार्केट कैसी ज़बरदस्त तरीके से कम से कम
65,970 से मार्केट पंप हुआ और अभी कितना 68,600 तक चला गया। तो कितना ज़बरदस्त हेलो। प्रॉफिट बनने का मौका था, लेकिन दोनों ट्रेड आज मिस। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में यही हेलो। चीज़ें होता रहता है, इसी तो आप लोगों को जी क्या ही कर देना है। सबसे पहले टेंशन नहीं लेना। दूसरे यही सीन है कि अगर इसी तरीके का सिचुएशन आपके पास हो जाए जो मेरे पास हुआ है, सही है, तो ये फिर इसी का यही मतलब नहीं है कि आप गलत गलत ट्रेड ओपन करने लग जाऊं और आपको ना सेटअप नज़र आ रहा है ना कोई और चीज़, और आप बस ट्रेड ओपन करते रहो और ओपन करते रहो और बस मार्केट से आप लोग बदला लोगे ना। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। सेटअप मिस हुआ, प्रॉपर वेट करो दूसरे सेटअप का, चाहिए जब दूसरा सेटअप बन जाए उसके बाद ट्रेड वगैरह ले लेना। इसी के साथ साथ ज़्यादातर कोशिश ईयर ड्रॉप्स की कर देना, उधर ही से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, सही है। और कई सीने स्टैकिंग पे फोकस कर देना। स्टैकिंग का तरीका मैंने आप लोगों को समझाया, लेकिन अगर वो आपके पास अमाउंट आ जाए तो फिर वो आपको फ़ायदा देगा। अगर 150 $200 $300 तो फिर उसी साइट पे ना जाओ, क्योंकि उसमें अक्सर फिर स्कैम वगैरह भी हो जाता है ना। अगर आप लोग कोई स्कैम वेबसाइट वगैरह पे अपनी हम मेटामास्क वगैरह को लॉग इन कर देते हैं तो अक्सर उधर ही फिर स्कैम वगैरह भी ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास अमाउंट टच है फिर स्टैकिंग के साइड पे जाना, अगर अमाउंट टच नहीं है तो फिर ज़्यादातर कोशिश ईयर ड्रॉप्स की कर देना। और ये माइनिंग वाला जो अभी सीन चल रहा है तो इसी पे फोकस कर देना, सही है। और ईयर ड्रॉप वगैरह पे फोकस कर देना, और इसके साथ साथ स्पोर्ट ट्रेडिंग पे भी जो ये बुलिश मार्केट चल रही ना, तो स्पोर्ट ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। और बाकी फ्यूचर ट्रेडिंग की भी बराबर प्रैक्टिस कर देना, सही है। तो बिलाल भाई, अगर ये फोकस ठीक सबसे हो गया ज़्यादा फिलहाल भाई। क्या करो जी। अभी डिमांड जोन पर अगर ये अब आती है दोबारा तो फिर बाय कर सकते हैं इसको हम। अभी इसके साथ कंफर्मेशन देखेगा ना। ठीक। बिलाल भाई अ, आपने सिग्नल दिया था ये वो यूएसडीटी का, मैं वहां पे एंट्री लिया था, अभी फंस गया हूं वहां पे। उसका क्या सीन होगा अभी? वो यूएसडीटी ब्रो अभी वो ट्रेड मेरे भी है, सही है, लेकिन उसने ना अभी तक स्टॉप लॉस हिट किए है और वही जगह पे वो घूम रही। तो देखो मैंने आपको रूल समझाया था, जब ट्रेड लिया या स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट, सही है। तो मेरा भी खुद भी चल रही, 2-3 बार प्रॉफिट में भी आ गया, लेकिन उसने ना सही। टीपी वगैरह हिट किया है और ना स्टॉप वगैरह हिट किया है, तो वो उधर ही घूम रही ना। ठीक है, उधर असल थैंक यू। में बीटीसी गिर गए तो उसकी वजह से वो उसकी भी सारा प्रोग्राम खराब हो गया। सही। अब आर्ट्स का एंट्री ले सकते हैं उसके अंदर, वो ले आर्ट्स लें कॉइन में एंट्री ये मसले अगर मसाइल आता है ना। होता है। अच्छा बिलाल भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। ये रून यूएसडीटी पे मैंने ट्रेड ली हुई थी, तो वहां पे दो डिमांड जोन बने थे। मैंने कल आपसे क्वेश्चन किया था, तो जिसमें मैंने दोनों डिमांड जोन, ऊपर वाली डिमांड जोन से भी एक एंट्री ली और नीचे वाली डिमांड जोन से भी एंट्री ली। लेकिन अब जो चोच हमारा बना था उसके नीचे जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी और वहां पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है। तो अब इसमें क्या ये वैलिड होगा चोच? क्योंकि उस चोच के नीचे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना। जो डिमांड जोन थी उसके नीचे कैंडल दो क्लोज हुई हैं, तीन क्लोज हुई हैं। तो अभी ये ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम पे वो अगेन चोच क्रिएट की है उसने। तो इसमें क्या ये काइंडली अगर आप खोलेंगे चार्ट तो आपको मैं अ, आपको समझा भी देता हूँ, सही है। अच्छे से वो मेरे को। वो दिखा जी देता हूँ आपको। लेकिन असल में मेरा हमेशा एक ही बात याद रखो, सही है। जितने भी मेरा पुराना वाला स्टूडेंट है और आप लोगों को भी ये बात मैंने 2-3 बार कहा है कि अगर आप फोरेक्स की ट्रेडिंग करते हो तो ज़्यादातर फोकस गोल्ड के ऊपर करो। अगर आप लोग क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हो, बिटकॉइन की ट्रेडिंग किया करो, सही है। तो कम से कम आपको साल 2 साल बिटकॉइन की ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग आल्ट्स कॉइन की साइड पे जाओगे तो आल्ट्स कॉइन अगर इधर ही बिटकॉइन थोड़ा सा गिर जाता है ना, बिटकॉइन थोड़ा सा गिर गया उधर ही आप लोग आल्ट्स कॉइन देखो 10-10 20-20% गिर गया। और इधर ही जब ये पंप लेते हैं तो सही। फिर आल्ट्स कॉइन या 2% या 3% पंप हो जाता है ना। तो आल्ट्स कॉइन में सबसे बड़ा मसला यही आता है। अभी अगर बिटकॉइन थोड़ा और पंप ले लेगा ना, तो अगर वो डाउन की साइड पे भी वो खुद ब खुद बिटकॉइन के साथ ऊपर ही चला जाएगा, सही है। ये देखो मार्केट है, मार्केट के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरीके से मार्केट को मार्केट चलते हैं उसी के हिसाब से हमें डील करना है। तो ये रियलिटी है मार्केट का, सही है। तो किया इसी ने सही। ज़्यादातर फ्यूचर ट्रेडिंग बिटकॉइन के ऊपर किया करो, क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट की किंग है। बिटकॉइन जिस साइड पे जाएगा सब आल्ट कॉइन उसी साइड पे जाएगा, सही है। तो यही सीन है।
इसके साथ साथ बिटकॉइन के ऊपर आपको हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रेड मिलेगा, सही है। दूसरा, अगर आप सिर्फ बिटकॉइन को ट्रेड कर देते हो तो बिटकॉइन आपको प्रॉपर तरीके से समझ ही आ जाएगा। बाकी जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग है, तो क्रिप्टो की ये जो मेजर आल्ट्स कॉइन है इसकी ट्रेड करने का तरीका सेम है। बाकी इसमें जो शेट कॉइन आ जाता है, मीम कॉइन आ जाता है, तो फिर उसकी ट्रेड करने का तरीका अलग ही होता है, सही है। क्योंकि वो अजीब सा मोमेंटम कर रही, तो फिर वो आप लोग स्ट्रक्चर की बेस पे और सप्लाई डिमांड जोन और इन चीज़ों की बेस पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो आप लोग यही करो, बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड किया करो, सही है। ठीक है बिलाल भाई। तो काइंडली उसको एक मरतबा अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक मरतबा देखे तो सही कि उसका ये ऐसा सिनेरियो बन रहा है। तो उसमें जो है वो अगर वैसे बिटकॉइन में भी हो जाता है सपोज, गोल्ड या बिटकॉइन में भी ये सिनेरियो हो जाता है, तो उसमें फिर क्या एग्जिट ले लिया जाए या उसमें ट्रेड तो चल रही है अभी पॉजिटिव में ही चल रही है। लेकिन ये है कि मैंने इसको एनालाइज किया है दोबारा, तो मैंने जहाँ तक एनालाइज किया तो वो जो आपने बताया था रेंज स्ट्रेटजी में, तो इसमें जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली जो इसकी प्रीवियस रेंज बनती थी 4 आवर के अकॉर्डिंगली, वो मैंने देखी है। तो वहां पे रेंज लो को स्वीप किया है उसने, ठीक है। और उसके बाद जो रेंज लो को उसने स्वीप किया और फिर अप साइड पे उसने डायरेक्शन लिया और 1 आवर पे उसने दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। तो अब इसका क्या सीन है? तो असल में इसी से ना ब्रो, ये अगर पोरिक्स की कोई पेयर्स होता, सही है, या क्रिप्टो की बिटकॉइन होता, तो कम से कम ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, इधर ही आपके पास नीचे की साइड पे लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ, ये इधर ही से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन आल्ट्स कॉइन है, इधर ही आपको नजर आ रही, ये बिटकॉइन के साथ गिर गया, सही है। और अभी बिटकॉइन ऊपर बिल्कुल। जा रही है, उसके साथ ऊपर ही जा रही, तो जिस फिर भाई का इसके साथ माइक है कुछ भी नहीं माइक हो बंद कर सकता दो यार। ना। तो यही मसला है आल्ट्स कॉइन में, सही है। ठीक है। तो इसी वजह से फ्यूचर ट्रेडिंग ज्यादातर बिटकॉइन के ऊपर किया करो। ठीक हो गया। अच्छा बिलाल भाई, एक और मेरा क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, इसकी थोड़ी मुझे समझ नहीं आ रही। अभी मैं चार्ट पढ़ रहा था मैं बिटकॉइन का, तो आपको मुझे एक्सप्लेन बिल्कुल कर देता समझ हूँ, नहीं सही है। आया। जी। जी बिलाल भाई। दूसरे यही सीन है ना, अब ये सेम सीन आपके पास बन गए ना। इधर ये क्या ही सीन हुआ, इधर ही अगर आपने बाई कर दिया तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस किधर ही लगता है, हमारा स्टॉप लॉस इधर ही लगता है। लेकिन इधर ही आपकी स्टॉप लॉस गए, सही है, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आर्ट्स कॉइन है। ये सेम सेटअप उठाओ, आ जाओ गोल्ड के ऊपर। गोल्ड आपको नजर आ रही, अभी आप लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी नजर डाल लेना, सही है। यार ये किसकी माइक ओपन है, तो ये अपना माइक थोड़ा सा बंद रखो ना। तो इधर ये आपको नजर आ रही, देखो मैं आपको थोड़ा सा इंटरनल और एक्सटर्नल समझा देता हूँ, सही है। ये आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना, ये वाला आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, सही है, बड़ी टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। इधर ही आपको नजर आ रहा है गोल्ड प्रॉपर तरीके से आपके पास बुलिश है और मार्केट हायर हाई हायर लो बना करके ऊपर ही जा रहा है। इधर ही आपको नजर आ रही इसी तरीके से। तो ये आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर आपके पास कौन सा है? इंटरनल स्ट्रक्चर आपके पास ये वाला है। ये वाला भी जो मार्केट ये लो रिट्रेसमेंट के लिए डाउन आ रहा है ना, तो ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये लोअर लो, लोअर हाई, सही है, अगेन लोअर लो लग गया ये वाला। और फिर ये लोअर हाई, अगेन लोअर लो लग गए, सही है, इसी तरीके से। तो ये अभी आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये बड़ा वाला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इधर ही आपको नजर आ रहा है, इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप गोल्ड के ऊपर और बिटकॉइन के ऊपर ट्राई करो, तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा। ये डाउन था ना, ये ट्रेंड डाउन लगा था। इसके साथ साथ जब मार्केट आया, इधर ही आपको नजर आ रहा है, इधर ही आपको इसी प्रीवियस हाई का प्रॉपर ब्रेकआउट दिया ना, आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर होगा। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद आपके पास डिमांड जोन किधर ही पड़े, ये वाला आपके पास डिमांड जोन पड़े। इधर ही से स्ट्रेट आपकी बाई ठीक की है। पोजीशन बन रही, स्टॉप लॉस इसकी नीचे लगता है, इसी है। और टारगेट कौन सा, टारगेट इसी हाई आपकी टारगेट है। तो इधर ही आपको नजर आ रहा है कैसी जबरदस्त तरीके से आपको रिजल्ट दे दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि ये अपनी स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते, ये किसी और चीज को फॉलो नहीं करता। और इधर जो ये रूनी यूएसडीटी है, तो ये बिटकॉइन के साथ चलता है, इसी है। तो इसी वजह से इसके एक्यूरेसी इतना कोई खास नहीं होता।
और जितने भी बड़ी सही। ट्रेडर है, जितने भी और जितने लोगों की एक्सपीरियंस है, वो हमेशा आपको क्रिप्टो मार्केट में बोलेगा कि आप लोग ज्यादातर बिटकॉइन को ट्रेड किया करो, सही है। जी ठीक बिलाल है भाई बिलाल एक भाई। चीज पूछनी थी अभी। ये जो आपने गोल्ड का चार्ट ओपन किया था, इसमें जो डिमांड जोन होता है ये जहाँ पे चोच है उसके नीचे वाला होता है, तो ये यहाँ पे दो ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं, तो ऊपर वाला वैलिड नहीं था? कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक? ये दो इसने बनाई हुई है ना रेड कैंडल्स, एक जहाँ से पंप ये हुई है और वाला? एक इसके ऊपर भी बनी है। जी ये वाला। ये तो मेरी जून है नहीं, ना। ये वाला नहीं है ना। ये ठीक। वाला तो हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक नहीं है, ये वाला। सही है। ये इस वजह से पूछ रहे हैं क्योंकि देखें बिलाल भाई, चोच कंफर्म होने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है ना, ऑर्डर तो ब्लॉक उस पे होता भी हाँ हम उसका पूछ रहा हूँ। एंट्री लेते हैं ना, तो ये इस वजह से पूछ रहे हैं। ये हमने पहले एंट्री ले ली है ना। ये वाला नहीं ब्रो, असल में सीन क्या है देखो, चोच आपके पास इधर इसी कैंडल में कंफर्म हुआ ना, ये वाला बॉडी ऊपर क्लोज जी हुआ जी। ना। उसके बाद आपके पास डिमांड जोन किधर ही पड़ा, इधर ही पड़ा। लिक्विडिटी किधर ही पड़ा, लिक्विडिटी इसी के नीचे पड़ा, ये वाला। इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ा, इसी लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ा, सही है। और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा पंप, और पंप के बाद मार्केट स्ट्रेट आया डिमांड जोन पे, और इधर ही से स्ट्रेट पंप। सही। जी बिल्कुल देखो, ठीक है। लिक्विडिटी स्ट्रक्चर ये चीजें आपको देखना होगा, सही है। तो अब ये आपको आइडिया होगा कि इंटरनल जितने भी लिक्विडिटी था वो स्विफ्ट हुआ। अब ये बारी किसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की है, मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक और एग्जांपल भी देता हूँ। सी अभी मैंने लाइव ट्रेड किया था, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, सही है। वो जोन किधर ही था, ये वाला जोन था, सही है। ये वाला जोन था। मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी ये शेयर किया, सही है। लेकिन क्या ही सीन था देखो, मुझे ऑलरेडी पता था कि मार्केट ऊपर की साइड पे जा रही, सही है। और मार्केट में ये एक लिक्विडिटी एरिया पड़ा है, इंटरनल रेंज हाई पड़ा है, इसी के ऊपर लिक्विडिटी है। तो क्या ही कर सकते हो, आप लोगों को इसी तरीके से पहले ट्रेंड पॉइंट कर देने का, ट्रेंड बुलिश है या बियरिश है, फिर क्या ही कर देना, फिर लिक्विडिटी पॉइंट कर देना, लिक्विडिटी किधर ही पड़ा है, फिर उधर ही से क्या ही कर देना, बाई की एंट्री लेना है और ऊपर की हाई टारगेट करना है, सही है। किस तरीके से, इसी तरीके से। ये इधर ही आपको नजर आ रहा है, ये वाला, सही है। इधर ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखो, ये वाला। ये आपके पास क्या ही सीन है, ये आपके पास डिमांड जोन बन गया, ये वाला डिमांड जोन बन गए ना। ये हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई, अगेन हायर लो, सही है। ये वाला डिमांड जोन था, ये मिटिगेटेड हुआ और इधर ही से मार्केट पंप हुआ। लेकिन जब मार्केट इधर ही से पंप हुआ, आपके पास क्लियर डिमांड जोन छोड़ा ना, ये आपके पास डिमांड जोन हो गया, ये वाला। इसी तरीके से जी ठीक है। इधर ही से आपको नजर आ रहा है, ये लोअर लो, लोअर हाई के लिए मार्केट ऊपर गई, इसी सप्लाई जोन से रिजेक्शन लिया, इसके बाद मार्केट ने डायरेक्टली लोअर लो लगाया। तो ये आपके पास इंटरनल रेंज हो गई ना, ये रेंज लो हो गया, ये आपके पास रेंज हाई हो गया, ये आपके पास मिड रेंज हो गई, सही है। तो अभी क्या ही सीन था, मार्केट में जितना इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी था, इसी लो की लिक्विडिटी, इसी लो की लिक्विडिटी, इसी लो की लिक्विडिटी और इसी रेंज की लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी मार्केट ने स्वेप्ट कर दिया। स्वेप्ट करने के बाद मार्केट की स्ट्रक्चर क्या ही था, बुलिश था, सही है। मार्केट में असल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा जोन था, ये वाला था, सही है, क्योंकि ये हायर हाई हायर लो, सही है। और उसके बाद ये जो हायर हाई लग गया, ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, ये तो मार्केट सिर्फ इसकी रिट्रेसमेंट करने के लिए आ रही। तो आपने क्या ही कर देना ही, इधर ही से बाई कर देना ही, ये वाला। ये आपके पास क्या ही सीन है, डिमांड जोन से आपने बाई कर दिया, स्टॉप लॉस किधर ही लगेगा, इसके नीचे आपकी स्टॉप लगेगा, सही है। इसके नीचे भी आप लगा सकते हो, इसके नीचे भी लगा सकते हो, लेकिन बेस्ट यही जोन है, सही है। क्योंकि अक्सर ब्रोकर वगैरह ब्रोकर की स्प्रेड की वजह से अक्सर हेड कर देते हैं, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे लगा लेता हूँ, सही है। क्योंकि एक्सनेक्स अक्सर ज़्यादातर यही सीन कर देते हैं। उसके बाद क्या ही सीन है, आप लोग टारगेट ये वाला भी कर सकते हो, सही है। मिड रेंज आपकी फर्स्ट टीपी और रेंज की हाई सेकंड टीपी। और इसके साथ साथ आपको आइडिया लेना ही, जिस तरीके से अभी अगर ये देखे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखे, तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी पड़ा था ना, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी किधर ही पड़ा था, इधर ही पड़ा था, सही है।
तो KIC ने आप सिंपल इसी हाई को टारगेट कर सकते हो, ये ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी तो इसको टारगेट कर सकते हो इसी तरीके से, सही है। तो इसी तरीके से आपकी ट्रेड क्या ही होगा, ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा। अभी क्लियर है, समझ आ रहा है? जी बिलाल भाई समझ आ रहा है। अच्छा बाकी बिलाल जो भाई मैं एक और आपको मेरा बोलता ना हूँ ना, इससे एक और चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, सही है, उसी चीज़ को थोड़ा सा समझो। मैं जो आपको बोलता हूँ कि आपको क्या ही कर देना है, प्रैक्टिस कर देना है और मार्केट में हर एक चीज़ को समझ लेना है, उसके बाद KIC ने उसके बाद ट्रेड कर देना है। ये आपके पास सेम सेटअप बन गया, कैसी ज़बरदस्त तरीके से सक्सेसफुल गया। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें ना तो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर भी सेम बन रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर आपकी सेम बन रही सी है, लेकिन इधर आपकी स्टॉप लॉस गया। कैसे स्टॉप लॉस गया? ये वाला देखो, जो रियलिटी है और जो चीज़ मार्केट में हो रही उसी चीज़ को समझो, सही है, ताकि आप लोगों को फिर बाद में ये मसले मसाइल ना आ जाए। तो अभी से हर एक चीज़ सीखो, सही है। ये क्या ही सीन था, देखो ये चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। इधर ये आपको नज़र आ रही, ये वाला, ये आपके पास सेम सेटअप बन गया ना जो प्रीवियस आपके पास बन गया, ये वाला। लेकिन इधर ही आपकी स्टॉप लॉस गया, इधर ही आपको नजर आ रही जबरदस्त तरीके से आपकी स्टॉप गया। क्यों स्टॉप गया और इसी के पीछे क्या ही रीजन था? इसके पीछे यही रीजन था क्योंकि एक अगर आप देखें ना तो मार्केट ने इसी पेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लिया है और मार्केट पंप हुआ है, तो इसकी जो ऑलरेडी एक्यूरेसी था वो बिल्कुल ख़त्म हुआ, सही है। दूसरे यही सीन है और एक्यूरेसी वगैरह भी एक ही साइड पे करो। दूसरे यही सीन है कि मार्केट का एक मकसद होता है और मार्केट उसी मकसद के लिए ऊपर जाता है। मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो किस रीज़न की वजह से जा रहा था? क्योंकि मार्केट में ऊपर ये इंटरनल लिक्विडिटी पड़ा था और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ा था। मार्केट ने ये वाला लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया, दोनों लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ, सही है। उसके बाद मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट क्या ही करेगा, अभी ये रेंज लो, इसी रेंज में जो इंटरनल स्ट्रक्चर की जितना लिक्विडिटी पड़ा है ना, ये वाला और ये वाला, अभी मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए डाउन ही आएगा, सही है। और अब ये आपको बड़ी टाइम फ्रेम की डिमांड जोन को रेस्पेक्ट देगा और उधर ही से ऊपर जाएगा। तो फिर अगेन आपको यही वाला मिस्टेक नहीं कर देना और इधर ही से ट्रेड नहीं लेना, सही है। तो फिर क्या सी नहीं, फिर आपको वेट कर देना है और 1 आवर की या जो इस स्ट्रक्चर का जो बुलिश हुआ ना और चेंज ऑफ करेक्टर आपके पास हो गया, तो अब ये इसी के डिमांड जोन से आपको एंट्री लेना है और टारगेट के ऊपर एक्सटर्नल ये वाला हाई और ये जो ऊपर दूसरे हाई के ऊपर जो फ्रेश लिक्विडिटी पड़े उसी को टारगेट कर देना है, सही है। तो इधर ये आपको नजर आ रहा है, फिर मार्केट क्या ही कर देता है, सिर्फ लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए आ जाता है और इधर ही अगर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पड़े तो फिर ज़्यादातर वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है क्योंकि वो उसकी मार्केट लिक्विडिटी स्वेप्ट और मार्केट लिक्विडिटी उठाने के लिए डाउन आता है, सही है। तो इसी के पीछे यही रीज़न है। अभी क्लियर है, समझ आ गया? जी बिलाल जी भाई। बिलाल भाई। दो सेटअप हमारे पास बना था ना, एक सेटअप ने अच्छा खासा टारगेट आपको दिया, दूसरे सेटअप ने आपकी स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो मैं आपको यही चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ को, ये जो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्यों हिट हुआ, सही है। तो ये हमारी इल्म की वजह से हिट हो जाता है, सही है। मार्केट का इसमें कोई मिस्टेक या कोई गलती नहीं है क्योंकि मार्केट पहले लिक्विडिटी स्विफ्ट, मार्केट लिक्विडिटी उठाने के लिए ऊपर जा रहा था तो हमने ट्रेड लिया, तो मार्केट ने हमें अच्छा खासा ट्रेड दिया। क्यों? क्योंकि हम मार्केट के साथ चलती है, सही है। और मार्केट का क्या ही सीन है, मार्केट लिक्विडिटी की साइड पे जाता है, हमने भी लिक्विडिटी को टारगेट कर दिया। लेकिन दूसरा बार अगर हम ट्रेड लेता तो फिर हमारा स्टॉप चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या ही कर दिया, मार्केट को स्टडी नहीं किया और मार्केट नीचे की लिक्विडिटी उठाने के लिए आ रहा था और हमने बाई की साइड पे ट्रेड लिया ना, तो हम मार्केट के अपोजिट जा रहा था, तो उसी की वजह से दूसरा ट्रेड में हमारा स्टॉप हिट हुआ। इसी तरीके से आपको भी लिक्विडिटी देखना है, मार्केट की स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद ट्रेड वगैरह लेना है। अभी क्लियर है? जी ठीक होगी बिलाल। जी जी बिलाल भाई। बाकी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा बिलाल भाई मुझे थोड़ा सा दूसरा ना ये एक मिनट, हाँ, मुझे एक ही मिनट जी दे जी दो, जी सही है। जी। दूसरा यही सीन है ना, देखो ये वाला सेम सीन इधर भी है, सही है। ये बहुत ज्यादा बनता है ना, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, डिमांड जोन फेल होता है, तो क्यों फेल होता है ना,
तो इसी का मेन रीज़न भी है ये। इधर ये आपको नज़र आ रहे हैं इसमें क्या ही सीन है, ये वाला थोड़ा सा समझो, सही है। ये मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, सही है। ये वाला छोटे टाइम फ्रेम पे ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हुआ है, सही है। उसके बाद ये डिमांड जोन था, ये वाला डिमांड जोन था। मार्केट आया डिमांड जोन पे, मार्केट ने क्या ही करना था, ये इसी हाई की लिक्विडिटी और इसी हाई की लिक्विडिटी उठाना था, सही है। मार्केट इसी डिमांड जोन से आपको नज़र आ रही कैसी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट पंप। लेकिन जब दूसरा बार यही सीन था, दूसरा बार भी आपके पास ये डिमांड जोन बन गए ना, ये वाला। लेकिन मार्केट ने इसकी स्टॉप क्यों लेके गया, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी ऊपर की साइड पे लिक्विडिटी स्विफ्ट किया था। अभी बारी किसकी था, बारी इसी की नीचे वाले लिक्विडिटी का था, तो इसी वजह से आपकी स्टॉप गया, सही है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखो। अब एक ही जगह पे मैंने दो एग्जाम्पल आपको दिया, सही है। तो आप लोगों को मार्केट की स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी देख करके फिर ट्रेड लेना चाहिए। अभी क्लियर है। जी जी बिलाल बिलाल भाई, भाई। बहुत अच्छा, अभी बहुत अच्छा क्लियर हुआ है। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ना ये थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम हो, कंफर्टेबल समझे, तो वो जो हेज मोड है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर सकते हैं कि वो उसका प्रॉपर यूजेज क्या है ट्रेडिंग में। हम उससे सपोज कि कोई गलत ट्रेड चली जाती है तो हम क्या उसको किस तरीके से पॉजिटिव लेके आ सकते हैं। ये ऐसी सिचुएशन होती है, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें एक बंदा मतलब कोई $40,000 उसके जो है वो लॉस में जा रहे होते हैं, तो उसने ना ये बताया नहीं है, वो अपना फेस शो नहीं करता, कोई मिस्टर क्रिप्टो के नाम से कोई है, तो उसने वो क्या कि मैं स्कैमर है, इसको पॉजिटिव, वो स्कैमर है हाँ बंदा। पता नहीं जो भी है, लेकिन उसने क्या कि फिर उस पे स्क्रीनशॉट दिखाया कि देखो जी ये हमने उससे अकाउंट ले लिया था, तो हमने हेज मोड का यूज किया और ये हमारी प्रॉपर स्ट्रेटजी है, हमने जो है इसको रिकवर किया और अब ये ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में क्लोज हो रही है। वो बंदा तो रॉन्ग ये नंबर क्या है, ये मैं सीन है? आपको पहले बता दूं, वो बंदा रॉन्ग नंबर है। सही है, मैं चले आपको कोई, बता देता हूँ ना। लेकिन कभी उसके साथ डील जी वगैरह मत कर देना, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैमर है, सही है। बहुत पुराना आदमी है ये हाँ, वाला, बहुत मैंने पुराने उसको इसकी असल में काफी टिकटॉक पे सारी फेमस है, चीजें कभी हैं। वीडियो आ जाती है तो मैंने देख ली नॉलेज के लिए, मैंने क्या नहीं, वो आपसे नॉलेज बहुत पूछूंगा। जबरदस्त देता है, इसी है। लेकिन बाकी इतना हरामी आदमी है कि मैं आपको क्या ही बता दूं। शेट कॉइन पे उसने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, पर्सनल ट्रेडिंग में उसने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, पीसू पे उसने बेड़ा गर्क कर दिया, सही है। तो असल में हेजमूट की यूज़ आप कैसे कर सकते हो, सही है। हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, हेजमूट का यही सीन होता है ना, का फॉर एग्जांपल ये भी मेरे पास डिमांड जोन है ना, ये मार्केट जो पंप हुआ है ना, ये 5 मिनट की इधर ही वो भी पड़ा है, उसी से मार्केट पंप हुआ है, ये वाला। तो क्या ही सीन है ये वाला। आप लोग तो मार्केट इतना गौर से नहीं देखता, लेकिन मैं तो पूरा मार्केट के अप्रिशिएट ही कर देता हूँ, सही है। तो ये मार्केट फॉर एग्जांपल इधर ही से पंप हुआ, अभी इधर ही से मेरा बाई की पोजीशन है, ये वाला मेरा बाई की पोजीशन है। हेजमूट की यूज़ आप लोग असल में कैसे कर सकते हो, सही है। ये क्रिप्टो में भी आप कर सकते हो, और बाकी जितना भी ब्रोकर वगैरह है आपको हेजमूट के अकाउंट देता है। ये मेरा बाई की ट्रेड है, और मुझे ऑलरेडी पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर भी बोले से लिक्विडिटी भी ऊपर पड़ा है, तो टारगेट मेरा कौन सा, इसी हाई मेरा टारगेट है, सही है। ये वाला हाई मेरा टारगेट है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोग इधर ही देख लो, सही है, इधर ही आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, सही है। चेंज ऑफ करेक्टर हो गया और मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट ने नीचे ये डिमांड जोन छोड़ा। तो फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये बाय वाला ट्रेड भी क्लोज ना करूँ और ये सेल वाला ट्रेड भी ले लूँ, सही है। तो हेज मूड में आप लोग क्या ही करो, ये बाय वाला ट्रेड होल्ड करो, इधर ही से सेल की पोजीशन ले लो, सही है। और क्या ही सीन है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस टारगेट कौन सा, ये वाला डिमांड जोन आपकी टारगेट, सही है। तो इसी तरीके से आप लोग एक ही ट्रेड से डबल प्रॉफिट उठा सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमें हेज मूड का यही होता है, क्योंकि आप लोगों को डर नहीं लगता, सही है। अगर ये वाला आपकी स्टॉप लॉस हिट हो जाती तो इसी साइड से तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये सबसे बड़ी और सबसे इजी तरीका है हेज मोड को यूज़ करने का, सही है। तो इसी तरीके से आप हेज मोड को यूज़ कर सकते हो, और ये असल तरीका है हेज मोड यूज़ करने का। और दूसरा यही सीन है का वो कभी अगर आप लोग स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगा लेते हो, ये वाला, और आपकी ट्रेड आपने बाई की ट्रेड लिया ही, बाई की ट्रेड आपने इधर ही से लिए और मार्केट नीचे गिर रही ना, और मार्केट नीचे गिर रही, लेकिन वो वही टाइम अगर आपको अच्छा खासा एनालिसिस आता है, और अब ये आपको आइडिया होता है कि मार्केट इधर ही से रिवर्स हो सकता है, ये डिमांड जोन है, मार्केट इसी डिमांड जोन से रिवर्स हो सकता है।
और आपको आइडिया है कि मार्केट इसी डिमांड जोन की रिट्रेसमेंट दे सकता है, तो आपको तो बाय वाला ट्रेड क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो अच्छा खासा से खतमंद लॉस में चल रही, तो आप इधर ही से सेल की पोजीशन ले लो। तो आपकी ये बाय वाला ट्रेड से अभी लॉस चल रही और ये इधर ही से जो सेल की पोजीशन आपने लिया, तो इसकी क्या ही करो, इसको इधर ही तक टारगेट रख लो, सही है। तो एक तो इससे आपको प्रॉफिट हो गया, दूसरा यही सीन है कि आपकी लिक्विडेशन इससे बिल्कुल जीरो हो जाता है या खत्म होने के बराबर हो जाता है, सही है। अगर आप थोड़ा सा अमाउंट का एवरेज बना लेते हो, जैसे अगर $100 से आपने ओपन की और फिर 105 102 से अपोजिट में ले लो, या इसी तरीके से अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ, सही है। जो आपकी लॉस चल रही है उसके अपोजिट थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा लेती हूँ, तो फिर लिक्विडेशन ना होने के बराबर हो जाता है। तो फिर किया इसी ने इसी तरीके से, सही है। ये वाला आपने इधर ही से सेल की पोजीशन लिया, एक तो आपकी लिक्विडेशन दूर हो गया, इसके साथ साथ इसी ट्रेड से आपको प्रॉफिट भी आ रहा है, सही है। तो फिर क्या इसी ने इधर ही से प्रॉफिट बुक करके, और इधर ही अगर आपको लगता है कि मार्केट क्या ही कर सकते हैं, इधर ही से बाउंस हो सकते हैं, तो इधर ही से अगेन सेल वाली ट्रेड की प्रॉफिट बुक करके इधर ही से DCA मार देना, डायरेक्ट आपकी एंट्री इधर ही जोन इसी जोन तक आ जाएगा, तो आपको प्रॉफिट भी हो गया और आपकी ट्रेड भी मैनेज हो गया। तो इसी तरीके से हेज मोड की यूज होता है। सही बिलाल भाई, अभी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपने। बिलाल भाई वो आप पहले ग्रुप में ऐड करेंगे हमें? मैं आपको लिंक दे दूंगा। व्हाट्सएप का है बिलाल बिलाल भाई भाई? रिव्यू कहाँ पे देना है? व्हाट्सएप बिलाल का भाई, है। बिलाल भाई, जी। बिलाल भाई, जो डॉलर आप लिक्विडेशन के लिए लगा देते हो, जो लिक्विडेशन खत्म हो जाता है, इसका लॉस ज्यादा लॉस यानी $70 लगाया तो वो $100 में चल रहा है ना, तो वो उसका भी नुकसान हो जाएगा या सिर्फ ये $70 जाएगा? जितना आपकी लिक्विडेशन आपको नजर आ रही थी और बाद में आपने लिक्विडेशन दूर करने के लिए और ये अमाउंट डाल दिया ना, तो फिर सब लिक्विडेट होगा, सही है। जितना आपने डाल दिया वो भी लिक्विडेट होगा, जिस पे आपने ट्रेड ओपन किए वो भी लिक्विडेट होगा। अच्छा। सही। तो यही बिलाल भाई सीन है, सही रिव्यू है। बाकी आपको कहाँ क्रिप्टो पे में करना हमेशा है? स्टॉप लॉस यूज करो यार, यार क्योंकि को क्रिप्टो बहुत खतरनाक मार्केट है, सही है। क्रिप्टो भी गोल्ड भी कोई भी ऐसा मार्केट नहीं है ना, ये आप लोग देखो, सही है। ये वाला गोल्ड देखो, सही है। गोल्ड कम से कम 1985 से डायरेक्ट 2325 पे आया। अगर आपके पास $50,000 भी है ना, तो फिर भी ये आपके अकाउंट लिक्विडेट कर देगा, सही है। और अभी बिल्कुल जून में भी नहीं आए, तो अगर आपने इधर ही से सेल के ट्रेड स्टक हो गए या इधर ही से या इधर ही से, तो फिर सिर्फ आपके अकाउंट ही जाएगा, सही है। अभी भी एक भाई ने मैसेज कर दिया, कम से कम $550 के अकाउंट उसकी कल वॉश हुआ, सही है। जो मार्केट में पंप आ रहा था ना, देखो हमारे पास नॉलेज था, हमने बाई की साइड पे ट्रेड लिया था, तो हम कितना खुश थे, सही है। और मार्केट ऊपर जा रहा था, एंजॉय कर रहा था। लेकिन उस बेचारे का जब देखा तो अपना वाला खुशी भी चला गया और अपना वाला सब कुछ भी चला गया उसकी ट्रेड देख करके, सही है। तो उसने क्या ही कर दिया था, उसने $500 था उसके पास, और ब्रोकर था, सही, एक्सएनएक्स ब्रोकर था, तो उसने तकरीबन 66,000 से सेल की पोजीशन लिया था और मार्केट ये पंप लिया, सही है। तो इसी पंप में उसकी पूरा अकाउंट वॉश हो गया और बोल रहा था कि मैं अफ्तारी कर रहा था और बस वही टाइम जब देखा तो अकाउंट का बस स्वाहा। तो यही सीन है, तो बिलाल भाई, हमेशा स्टॉप लॉस यूज किया करो ना। मैंने मैंने रातों रात ना, मैं तकरीबन 2 ढाई साल 2 साल हो गए तकरीबन इस बात को, मैंने रातों रात कोई $650 का मेरा अकाउंट वॉश हुआ था। ठीक है। तो मेरे मैं 2-3 मरतबा मेरा अकाउंट वॉश हुआ है ना, कभी सिग्नल के चक्कर में, कभी क्या। लेकिन मैं अभी बताऊं, ये आप यकीन माने कि आपने जो नॉलेज शेयर किया, मैं आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से आपने पहली वीडियो यूट्यूब पे डाली थी। ठीक है। तो माशाल्लाह इतनी अच्छी क्लास थी, बहुत, मैं कहता हूँ कि ना, बहुत ही कुछ ज्यादा सीखा। और इंशाल्लाह बस इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और मजीद ट्रेडिंग बेहतर हो रही है। हमें ये पता है कि हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ है। ठीक है। और इसके पीछे अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो इसके पीछे क्या ही रीजन है, हमने क्या मिस्टेक की है, और आगे हमने इसको कैसे कवर अप करना है। तो ये चीज़ और रिस्क मैनेजमेंट की वजह से जो है ना, काफ़ी ज़्यादा हमें इस बात की है कि हम जो है इसमें इंशाल्लाह आगे जो है वो इंशाल्लाह निकल जाएँगे। तो ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लड़कों से मेरी बात पर्सनल होती रहती है, तो माशाल्लाह उनकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो गई है। हम एक-दूसरे से भी डिस्कस करते हैं। कुछ मेरे से पूछा,
कभी उन्होंने मेरे से पूछा, मतलब करते-करते ना हम बहुत अच्छी ट्रेड्स ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो सिर्फ़ सिग्नल के पीछे लगा के लोगों के अकाउंट, ये मैंने पीछे अकाउंट अपना तकरीबन $250 डॉलर का अकाउंट वॉश किया था, एक बंदा सिग्नल देता था। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट के शेयर करता था ना, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसके तो प्रॉफिट ही इतने, कभी 1000% तो कभी क्या परसेंट। वो क्या करता था, 20x की लेवरेज होती थी ना, उसको बढ़ा के ना, मतलब कि 50x पे, या अगर बिटकॉइन किया तो वो 100 पे करके तो बता देता था, देखो जी मेरा $500। तो हमें तो इस चीज का इतना नहीं पता होता था, तो वो जो है हम देखते थे इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो उस चीज़ को यूज़ करते हुए उस बंदे ने मेरा अकाउंट लिक्विडेट किया था, लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। उसने मुझे कहा कि कैसा फ़ील कर रहे हो? मैंने कहा गुड, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मेरा 250 के $300 का अकाउंट जो है वो वॉश हुआ है लास्ट टाइम। फिर जब आपने कोर्स लॉन्च किया तो मैंने कहा नहीं यार, ये वाला जो है ना, यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, और किसी पे एतबार नहीं कर सकते। तो वाक़ई में आपने बहुत रियल नॉलेज शेयर किया। तो सिग्नल इंशाल्लाह वगैरह अल्लाह से आपको जज़ा भी दे। प्रॉफिट वगैरह नहीं बनता ना, वरना आजकल सब पाकिस्तान में किसी के पास मर्सिडीज, किसी के पास रेंज रोवर, किसी के पास जीएमसी, किसी के पास शावरलेट, ये सब गाड़ी होता था ना। लेकिन सिग्नल वगैरह से नहीं बनता। और मजे की बात ये है कि अभी ये मिस्टर क्रिप्टो क्या कह रहा है कि वो एक बंदे को टारगेट कर रहा था जो एकेडमी बना के ना ट्रेनिंग दे रहा था। तो उसको टारगेट करके उसने बोला ये लोगों को लूट रहा है, ये वो कर रहा है। तो मैंने कहा इसकी हालत देखो, ये लोगों के अकाउंट मैनेज कर रहा है। भाई एक बंदा सिखा रहा है वो गलत है, और ये ठीक है। ये